हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एआई जर्नी विथ वेरिएबल्स। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या है। क्या है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स डब्बा है। क्या है? एक डब्बा है जिसमें आप चीजें रख सकते हो, जैसे घर में होता है डब्बे, बिस्किट का डब्बा, चीनी का डब्बा, वो ऐसा ही है वेरिएबल्स। चलिए वेरिएबल्स देखते हैं, शुरू करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब क्या है, पाइथन वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। वही है डिफरेंस। जैसे हम चीनी के डब्बे में चीनी रखते हैं, वैसे पाइथन वेरिएबल्स में हम डेटा को रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? डेटा को। Okay, Python variables are used to store data values that can be used and manipulated throughout a program. They act as a containers that hold information. Information hold करने का container है variable, और कुछ नहीं। ठीक है। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, वेरिएबल को पाइथन में ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन कुछ होता नहीं कि डिफाइन ऐसे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे सिंपली नेम लिख के अगर कुछ भी लिखूँ, मैं अपना नाम लिख लूँ, ठीक है, तो ये भी एक वेरिएबल हो गया पाइथन में। क्या हो गया? ये नाम क्या है? ये नेम जो है, ये नेम है वो डब्बा। और मेरा जो ये जो है, ये है मेरा वैल्यू, जो कि है मेरा नाम। ठीक है, अब अपना एज भी रख सकते हो, जैसे मैंने एज लिख दिया। अब ये एज क्या है? ये एज है डब्बा। ये क्या है? उस डब्बे का वैल्यू। ठीक है। तो वेरिएबल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वन लाइनर लिखा है, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू इज स्टोर्ड। अब वेरिएबल एक मेमोरी में लोकेट होगा, ऑब्वियसली। ठीक है। और उस मेमोरी में क्या होगा? ये वैल्यू स्टोर होगा। ये वैल्यू जो है 23 ये स्टोर होगा। आप समझ लीजिए ये आपने वेरिएबल बनाया है। ठीक है। अब ये वेरिएबल ऑब्वियसली मेमोरी में स्टोर होगा आपके कंप्यूटर के। और इस वेरिएबल में जो नाम है, जो वैल्यू है, सॉरी, वो वैल्यू आपने सोच, आपने वन रख दिया। ठीक है, आपने ये एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल का नाम था एक्स। आपने एक्स वेरिएबल में वन वैल्यू दे दिया। ठीक है। अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम में, जब भी इस एक्स वैल्यू को पुकारूंगा, इस एक्स वैल्यू को बोलूंगा, जब भी मैं प्रिंट एक्स करूंगा, जब भी, तब मेरा प्रोग्राम इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। क्या करेगा? इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, बोलेगा आ, ये वैल्यू तू आके स्क्रीन में प्रिंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपका वन दिख जाएगा। ठीक है। तो ये है थोड़ा बेसिक जो मैंने डिजाइन दिखा दिया कि कैसा होता है, जो है वेरिएबल स्टोर मेमोरी में कहाँ लोकेट होता है। अब ये किसी भी रैंडम एरिया में लोकेट हो सकता है, उससे हमें कोई परवाह नहीं। हमें बस ये मालूम होना चाहिए कि ये है एक वेरिएबल, ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर होता है, और हम प्रोग्राम में कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डेटा टाइप के बारे में आगे जानेंगे। डेटा के थोड़े कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर होता है, डेसिमल पॉइंट वाला होता है, फ्लोट वैल्यूज। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, देखेंगे। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब वेरिएबल, जैसे हम इंसानों का नाम रखते हैं, वेरिएबल का भी तो हम नाम ही रखते हैं ना, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, ये सब तो नाम ही है ना। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। घोस्ट लिख सकता हूँ मैं वेरिएबल का नाम। घोस्ट लिख के लिख लूंगा डेड, मतलब मेरा जो मन चाहे मैं वो लिखूंगा। सीधी सीधी बात है। माई वेरिएबल माई चॉइस। ठीक है। ओके। पर कुछ रूल्स हैं। अगेन सिंटेक्स, पाइथन आके बोलेगा कि भाई ऐसे नहीं है, तुम कुछ भी नाम नहीं रख सकते, तुम कुछ भी ऐसा ऐसा नाम नहीं रख सकते वेरिएबल का। तुम्हें मेरा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। पाइथन क्या बोलेगा? मैं जैसे बोलूंगा वैसे रखना पड़ेगा। अब पाइथन हमारा फ्रीडम हमसे छीन रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए, थोड़े रूल्स देख लेते हैं। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और ए अंडरस्कोर। अब वेरिएबल जो आप लिखोगे, वो आइदर ए टू जेड, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर से शुरू हो, या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ लेटर। अब ये लेटर एक वैलिड नाम है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई अल्फाबेट ही है ना, लेटर एबीसीडी में ही तो आता है। वैल्यू में कुछ भी दे दूं भाई, होम लेटर, कुछ भी दे दूं, क्या फर्क पड़ता है? पर ये एक, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक वैलिड वेरिएबल नाम है, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सेव कर सकते हैं, ये वेरिएबल हम लिख के रख सकते हैं। बाद में हम, हमें अगर हमारा मन करे तो हम इस वेरिएबल को पुकार लेंगे। अब ये देखिए, ये लेटर जो है वो डिब्बा है। ठीक है, चावल का डिब्बा। होम लेटर क्या है? कंटेंट है जो हमने इस पे सेव कर लिया है। ठीक है, इस लेटर पे। और जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूं, जब भी मैं प्रिंट पे मेंशन कर रहा हूं मेरे वेरिएबल का नाम, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन इस वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, इस वैल्यू को फेच करेगा उस मेमोरी लोकेशन से जहां पे ये सेव्ड है। ठीक है। अब मैं जैसे ही रन करता हूँ,
मुझे दिख जाना चाहिए होम लेटर बिना किसी दिक्कत के, मुझे दिख भी गया, ठीक है। ओके, तो मस्ट स्टार्ट विद द लेटर A to Z। A to Z मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स से भी हो सकता है। अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर से भी मतलब होना नहीं चाहिए, और है मतलब अगर आपका मर्जी करे तो अब अंडरस्कोर से भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये अंडरस्कोर दे दूंगा, अंडरस्कोर दे के बोलूंगा वैलिड। ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। वैलिड नेम विथ अंडरस्कोर। अब मैं इस वैलिड को भी, अंडरस्कोर वैलिड को भी पुकार सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरे मेरे प्रोग्राम में आके मुझे आउटपुट में तुम्हारा वैल्यू दिखाओ। ये देखो वैलिड का वैल्यू क्या है, वैलिड नेम विद अंडरस्कोर। मुझे आउटपुट में मिल गया वैलिड नेम विद अंडरस्कोर, ठीक है। क्या मिल गया, वैलिड नेम विद अंडरस्कोर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है। सेकंड रूल बोल रहा है कि कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। यहाँ पे हमें ना बोल रहा है, हम नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमने नंबर से स्टार्ट किया, पाइथन बोल देगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये अलाउ नहीं करूंगा, इनवैलिड। ये देखिए, मुझे मुझे अब भी एरर दिखा रहा है। मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, व्हाट, फिर भी इनवैलिड। क्यों, क्या हो गया? मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, क्या आ रहा है? ये तो पाइथन नहीं मानेगा, ये पाइथन बिल्कुल नहीं मानेगा। पाइथन बोलेगा नहीं, मैं एरर दूंगा, आई डोंट एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे ही मैं रन करूंगा, ये देखिए मुझे बोल दिया, सिंटेक्स वार्निंग दे दिया, फिर सब कुछ एरर वेरर दे के लास्ट में सिंटेक्स एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स, वन वेल इनवैलिड, ऐसे नाम नहीं रख सकती। इधर हाईलाइट भी क्या है, ये देखिए हाईलाइट भी क्या है इस पे, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हम कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। नंबर पीछे आ सकता है, बीच में आ सकता है, पर कभी भी शुरू नहीं कर सकते नंबर से। क्या नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, दैट्स फाइन। हम अल्फाबेट्स तो रख ही सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ओके। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल लिखते कैसे। दैट्स ऑल। कैन कंटेन लेटर्स, लेटर्स तो हमेशा ही अलाउड है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैन कंटेन नंबर्स, नंबर को कंटेन कर सकता है, बीच में आ सकता है नंबर। मैं बोल देता हूँ नेम वन ई, नाम वन ई, हाई, ये हो सकता है। ये देखिए, अरे आपको पता ही चल गया कि ये हो सकता है क्योंकि हमें कोई एरर सिग्नल नहीं आ रहा। अब मैं लिख दूंगा नाम मोनी, तो ये देखिए आ जाना चाहिए, हाई आ जाना चाहिए, आ गया बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो नंबर्स बीच में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अंडरस्कोर तो आ ही सकता है, पहले ही बोल दिया था। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इफ, क्लास, फॉर, वो सब, ठीक है। हालांकि ऐसा आपको डायरेक्ट एरर नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अगर आपने ऐसे व्हाइल लिखा हो, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट ये इंडेंटेशन में आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। मैं फिर से कुछ और दिखाता हूँ। क्लास, क्लास भी एक पाइथन का रिजर्व्ड कीवर्ड है। आगे हम देखेंगे, अभी आपको शायद कोई आइडिया नहीं क्या मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्या मैं व्हाइल लिख रहा हूँ, क्या है ये सब चीज़ें, दिखाता हूँ मैं। इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है क्योंकि ये क्लास वेरिएबल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ, हम इसको ट्वीक करके लिख सकते हैं, जैसे थोड़ा मॉडिफाई करके। यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, बट दैट्स नॉट आइडियल। ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। ये भी एक क्लास है, हमने बस सी को कैपिटल कर दिया। अगर स्मॉल सी होता तो ये कीवर्ड हो जाता, तो नहीं होगा, ठीक है। हम इसी तरह से इफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी एक इफ है, ये भी इफ है, ये एरर नहीं दिखाएगा। इट इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट करके रन किया था इसलिए हुआ। इट इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, दिख रहा है आपको, वैल्यू दिखा रहा है। पर इससे क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। पाइथन समझ जाएगा कि ये अलग इफ है, पर हम इंसानों को कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है। तो डोंट यूज एनी कीवर्ड्स, ओके। एग्जैक्ट कीवर्ड तो आप यूज ही नहीं कर सकते। अगर उसको मॉडिफाई करके करेंगे आपको एरर नहीं दिखाएगा, इट इज एक्सेप्टेबल, बट इट विल कॉज कंफ्यूजन। यहाँ पे मैंने थोड़ा एग्जांपल दे दिया, जो मैंने कोड करके भी आपको दिखाया। एज लिख सकते हैं, वैलिड है, लेटर्स ऑल लेटर्स है। नेम अंडरस्कोर से शुरू होता है, वैलिड है आराम से। टू नेम नहीं होगा, टू नेम से एरर आ जाएगा। क्यों, टू से शुरू हो रहा है, नंबर से शुरू हो रहा है, नहीं होगा। केस सेंसिटिविटी में आते हैं। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, हमने शायद पहले या सेकंड मतलब जब हमने शुरू ही किया था सिंटैक्स पाइथन, तभी हमने देख लिया था। केस सेंसिटिविटी, पाइथन इज केस सेंसिटिव, वेरिएबल्स विद डिफरेंट केसेस आर डिफरेंट, डिफरेंट, इसीलिए तो ऐसा हो रहा था ना। अभी अगर मैं इफ लेके लिखूं वन, ये एरर देगा, पर अगर मैं इफ ये वन लिखूं,
ये एरर नहीं देगा सेकंड वाला। हालांकि दोनों इफ है, पर सिंस पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये इफ अलग है इस इफ से, अलग है। ठीक है, पर हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा काम। ओके, सो वेरिएबल्स with different cases are different, yes that is true. असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज। अब असाइनमेंट ऑफ वैल्यू क्या है? अरे कुछ नहीं है, चीनी के डब्बे में हम चीनी रखते हैं ना, तो हमने चीनी को असाइन कर दिया चीनी के डब्बे में। तो वेरिएबल में, वेरिएबल क्या है? खाली डब्बा। वेरिएबल में हम जब भी कोई वैल्यू डालते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू हेलो, जब भी हम कोई वैल्यू डालते हैं, तो क्या है ये? कुछ नहीं है, ये असाइन कर रहे हैं हम, इसका मतलब है असाइन कर रहे हैं ये। अच्छा, अब आप देखेंगे x इक्वल टू 5 दिया है मैंने यहाँ पे, x इक्वल टू 5, ये क्या बात हुआ? x 5 के समान है? x 5 का इक्वल है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं ये मैं ये नहीं बोल रहा कि x 5 का इक्वल है। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। 5 जो है, 5 को मैं x को असाइन कर रहा हूँ, x के अंदर डाल रहा हूँ 5 को। ठीक है, अगर मुझे इक्वली बोलना पड़ता तो मैं दो इक्वल लेता। दिस इज इक्वल इन पाइथन, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आप सीधा एकदम लिटरली मैथ्स में ना जाए, क्योंकि मैथ्स में ये इक्वल सिंबल है, पाइथन में ये असाइनमेंट सिंबल है। पाइथन में इक्वल सिंबल है डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल। ओके, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। तो हम असाइन कैसे करते हैं? एक इक्वल सिंबल दे के हम असाइन करते हैं। हम ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वेरिएबल का नाम, मैं कॉमन लिख के बोलता हूँ, नेम ऑफ वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, फिर आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर राइट हैंड साइड में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम लिख दीजिए, अंडरस्कोर डेथ ईयर, मैं लिख रहा हूं अंडरस्कोर डेथ ईयर। ठीक है, फिर मैंने इक्वल दे दिया। ठीक है, अब मैं डेथ का ईयर लिख लेता हूं 2079, मतलब 2079 डेथ ईयर। तो ये हो गया क्या? वेरिएबल का नाम। ये क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं बोलना। ठीक है, इक्वल बोलोगे तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। ये क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये हमारा पूरा एक वेरिएबल हो गया, हमने पूरा एंड टू एंड एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अभी पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करना है आता है। आपने वेरिएबल सीख लिया पाइथन में। दैट्स हाउ इजी इट इज। ओके, अब देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। अब हाँ, अब पाइथन में कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब पाइथन में वेरिएबल्स को एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं सोचूं नाम, फिर मैंने को असाइन करना है एज। ठीक है, नाम असाइन करना है, एज असाइन करना है, और फिर सोचो मेरे को सेक्शन असाइन करना है कि मैं कौन से सेक्शन में पढ़ता हूँ। अब मेरा नाम है राजेश, एज है मेरा 78, और मैं सेक्शन कौन से सेक्शन में पढ़ता हूँ, मैं लिख लूंगा सेक्शन है। हालांकि मेक सेंस नहीं करता, 78 साल का कोई बंदा सेक्शन है मतलब पढ़ाई क्यों करेगा? एनीवे तो आप ऐसा पाइथन में क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को एक ही लाइन में असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ऐसा भी कर सकता, नेम इस लाइन में लिख रहा हूँ मैं, एज इस लाइन में लिख रहा हूँ, सेक्शन इस लाइन में लिख रहा हूँ, पर मैंने एक ही लाइन में कर लिया भाई। मतलब बचाना है मेरे को, लाइंस बचाना है, समझ लीजिए लाइंस बचाना है। फिर मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ सारे को एक लाइन में, सारे को एक ही लाइन में मैं प्रिंट कर लूंगा। मैंने नाम भी यहाँ पे प्रिंट कर लिया, एज भी यहाँ पे प्रिंट कर लिया, सेक्शन भी यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अभी 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 मैं रन करता हूँ, ये देखिए एक साथ आ गया, और ये आएगा भी एक साथ, राजेश 78 सेक्शन है। ओके, ठीक है। और एक और ट्रिक क्या है? सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सेम वैल्यू, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि फिर से आप समझ लीजिए, बिस्किट खरीदा आपने ओरियो, और इतना ज्यादा बिस्किट खरीद लिया, आपको तीन अलग अलग डब्बे में डालना पड़ रहा है ओरियो का बिस्कुट। क्या करना पड़ा है? तीन अलग अलग डब्बे में। ये एक्स डब्बा है, एक्स डब्बे में आपने सोचिए थोड़े बहुत बिस्किट डाले, वाई डब्बे में थोड़े बहुत डाले, जेड डब्बे में थोड़े बहुत डाले। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। सोचिए नाम, ठीक है, किसी बंदे का नाम, किसी बंदे का सरनेम, ठीक है, किसी बंदे का मिडिल नेम, सब एक है, सब सभी सभी सेम है। मारिया, किसी लड़की का सोचिए, फर्स्ट नेम मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और मैं क्या लिखूंगा? लास्ट नेम।
सोचिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों ही मारिया है। ठीक है, मारिया मारिया मारिया। तो मैं फर्स्ट नेम लिख लूंगा यहाँ पे, मैं मिडिल नेम लिख लूंगा। अब इसको भी हम पिछले की तरह सेम सेम लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे प्रिंट में हमने नेम एज सेक्शन तीनों सेम लाइन में लिखा, ये भी हम कर सकते हैं। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने से क्या होगा, लाइन ब्रेक्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने देखा था अगर हम सेम लाइन में लिखेंगे तो वैल्यू का जो आउटपुट है वो भी सेम लाइन में आएगा। अभी ये अलग अलग लाइन्स में आएंगे। नेम क्या आ गया, क्या क्या दिक्कत दे दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया। सिलेक्ट करके रन नहीं करना, अगर आप किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करके फिर रन में दबाओगे तो एरर आ सकता है। ठीक है, मत करना। और ये एक टेम्पररी कोड फाइल भी जनरेट हो जाता है, इसको हम डिलीट कर देंगे। जब भी आप सिलेक्ट करके रन करोगे ये टेम्पररी फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए मारिया 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 आ गया। ठीक है, दैट्स बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या बोलते हैं, पाइथन यूजेस डायनामिक टाइपिंग मीनिंग ए वेरिएबल्स डाटा टाइप इज डिटरमिन्ड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम एंड कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्या मतलब है इसका? अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे हो, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, उधर आपको क्या करना पड़ता है, अलग से वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, इंट एज समथिंग। ठीक है, 12, फिर सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप आ रहे हो जावा या किसी दूसरे स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है, आपको बोलना पड़ता है कि अरे ये इंट है, इंटीजर का है, तभी मैं इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इंटीजर तो आपको पता ही होगा भाई, स्कूल में पढ़ा था हमने इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट्स, डेसिमल्स क्या होता है, रियल नंबर, होल नंबर, वो सब तो अलग बेसिक मैथ्स है। खैर, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप सीधा एज लिखो, सीधा 12 लिखो, आपको सेमी कॉलन भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप लगा सकते हो, पाइथन अलाउ करता है, ऑप्शन देता है, बट इट इज वेरी मच ऑप्शनल। सेमी कॉलन इज ऑप्शनल इन पाइथन, कोई लगाता नहीं बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है, और दैट्स व्हाई पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड। ठीक है, आप वेरिएबल को, पहली बात, आपको कोई डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप इस एज को बाद में चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो। समर लिख लिया मैंने, 12 से मैंने सीधा समर वेकेशन में चला गया। ठीक है, दूसरा लैंग्वेजेस आपको ये अलाउ नहीं करते। ठीक है, अगर अगर आपने यहाँ पे इंट 12 ये दे के फिर ऐसे सोचो आप जावा में टाइप कर रहे हो, फिर आपने एज इक्वल टू लिख लिया विंटर, जावा आपकी इधर ही प्रोग्राम को क्या करेगा, क्रैश कर देगा, बोलेगा नहीं भाई ये एरर है, ये कैसे क्या कर दिया, हिम्मत कैसे हुई ये करने का। पाइथन बोलेगा मैं थोड़ा नॉन चैलेंट बंदा हूँ, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल बंदा हूँ, करो तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी नहीं, पर मेरे जब तक ये मेरे सिंटेक्स का रूल मान रहा है, करो तुम। एंड पाइथन सिंटेक्स अलाउ करता है ये। ठीक है, क्या अलाउ करता है, आप वेरिएबल पहले कोई भी डेटा टाइप का असाइन कर लो, बाद में उसको चेंज कर सकते हो। मैंने 12 दिया था एज में, ठीक है, अभी मैंने समर लिख के दे दिया एज में। ठीक है, तो पाइथन ये अलाउ करता है। ओके, चलिए। अब ओके, डेटा टाइप्स है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, डेटा टाइप्स, फिर आएगा टाइप कास्टिंग, फिर आएगा एस्केप सीक्वेंस, फिर आएगा यूजर इनपुट। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, क्यों मैं स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता हूँ और बिल्कुल सिंपल करना चाहता हूँ। मैं इतना सिंपल पढ़ाना चाहता हूँ कि किसी को भी एआई रोबोटिक्स इतना आसान लगेगा, बोलेगा कि एआई रोबोटिक्स तो मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत। ठीक है, सबको सबको 100% शायद उसका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से। और जैसे मैं भी पढ़ता जाऊंगा, मैं इतना सिंपली ब्रेक डाउन करके आपको बोलूंगा, आप बोलोगे इतना आसान है पाइथन, अरे मैं पहले क्यों नहीं सीखा, इतना आसान है रोबोटिक्स, एआई, एआई इतना आसान है, इतना आसान बना के मैं सिखाऊंगा। वेरिएबल्स आपको क्लियर हो गया, हो गया। तो हमारा पहला चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर नहीं पर पहला पड़ाव, हमने एक पहाड़ क्रॉस कर लिया है पाइथन का। सोचिए एआई का भी क्रॉस कर लिया हमने। पाइथन में इंट्रोडक्शन में सब कुछ हमने देख लिया, कॉमन्स वगैरह। अब हमने वेरिएबल्स भी देख लिया, वेरिएबल्स नाम कैसे लिखना होता है, क्या क्या सिंटैक्स रूल है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, डाटा के टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे खाने का टाइप होता है, ठीक है, नमक होता है, चीनी होता है, क्या कुछ और नहीं होता, बादाम होता है, पिस्ता होता है। वे डेटा का भी अलग अलग टाइप होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो का वेरिएबल प्रैक्टिस कीजिए, वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल प्रिंट कीजिए। प्रिंट तो हमने देखा ही है, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट प्रिंट करता है। ठीक है, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, डेटा टाइप को लेके मैं आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।